नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे शेयर के बारे में जिसको लेकर मैं आप सभी के साथ काफी समय से डिस्कशन करता रहता हूं। और मैंने आपसे एक ही चीज बोली है कि ये जो 230-220 रुपए का भाव है ना, ये बेचने वाला नहीं है, ये खरीदने वाला है। बस फर्क इतना है कि इस समय चीजें सारी खराब हैं, तो आपको खरीदते समय कन्विक्शन कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का चाहिए, क्योंकि आप खरीद लोगे, कल को शेयर टूटा तो 3 खराब खबरें आएंगी और उस बीच में आपने बेच दिया, फिर पैसा नहीं बनने का। अब पहले मैं आपको बता दूं क्या खबर है और क्या डिटेल है, वो सारी चीजें। स्टॉक का नाम है वेदांता और आज 229-230 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। इस शेयर को लेकर मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इस शेयर में जिस दिन 270 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ था ना, उस दिन ही मैंने कहा था 240 जाने वाला है। 240 पे जब ये सस्टेन कर रहा था तो हमने आपसे 220 रुपए पे फ्रेश बाइंग करने की जो व्यू था हमारा शेयर किया। लेकिन मैंने अपनी बाइंग को 3-4 भाग में बांटने के लिए आपसे कहा। पहला इंस्टॉलमेंट 233 पे डाला 20% का, दूसरा 221 पे डाला 20% का, और बचा हुआ 60% स्टिल होल्ड कर रहे हैं हम लोग। खरीदा नहीं है अभी तक कोई व्यू शेयर नहीं करा कि एडिशनल खरीदो। लेकिन अब लगता है वक्त आ गया है कि 20% एडिशनल खरीदने का समय आ गया है 230 के भाव पर। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए, पहले तो ये जो शेयर टूट रहा है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है इनकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज, उस पर कर्ज है, उसकी मेच्योरिटी सामने खड़ी है बॉन्ड्स की, लगभग $3 बिलियन यानी 24,000 करोड़ के करीब का ऐसा पैसा है जो निवेशकों को वापस लौटाना है। और अगली साल जनवरी से अगस्त के बीच में ये 2 मैच्योरिटीज हैं, दोनों आएंगी। अब कंपनी के पास पैसा है नहीं देने के लिए, और यही एक रूमर है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस, बड़ी बड़ी रेटिंग कंपनियां, ब्रोकरेज हाउसेस तो गलत वर्ड हो जाएगा, बड़ी बड़ी रेटिंग कंपनियां इनकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को कंटिन्यू डाउनग्रेड कर रही हैं, और उसी के चलते वेदांता का शेयर भी टूट रहा है। लेकिन आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली खबर है। खबर ये है FII और DII ये इस शेयर में खरीदारी करते हुए दिखे Q2 में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम सोचें कि ये डीमर्जर की खबर जो आई है इसकी वजह से खरीद रहे हैं तो गलत है, क्योंकि डीमर्जर की खबर जस्ट अभी आई है, इन्होंने Q2 में स्टेक बढ़ाया है, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज आते हुए दिख रही है। Q2 में जो स्टेक बढ़ाया है इन्होंने, वो इस खबर से पहले है, यानी कि अभी खबर तो अभी आई है लेकिन Q2 तो आपके लिए निकल गया ना, तो तब इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। FII की बात करूं तो ये अपना बीते 4 क्वार्टर से कंटिन्यू स्टेक घटा रहे थे। पहले उनका 8.09% था, फिर 7.90% हुआ, फिर 7.89% हुआ, फिर 7.48%, और अभी फाइनली खबर ये आई है कि इन्होंने स्टेक बढ़ाया है और लगभग 8.5% के समथिंग का स्टेक अब FII के पास है वेदांता के स्टॉक में। तो ये जो इंक्रीज हुआ है स्टेक, ये अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया अब बड़े निवेशक वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस शेयर के भाव दाम अच्छे लगने लगे हैं। मेटल्स में तेजी लौट रही है, और वेदांता के जितने भी कारोबार हैं, ऑयल टू गैस का ले लो, पावर का ले लो या मेटल्स का ले लो, तीनों इस समय देखो क्या शानदार करते हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी का भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। लेकिन शेयर का भाव आपके लिए कहां पे मिल रहा है? बहुत सस्ता। तो शायद ये अपॉर्चुनिटी अब इन्हें समझ में आ रही है बात। वहीं DII की बात करें तो ये भी कंटिन्यू स्टेक कम कर रहे थे 3 क्वार्टर से। दिसंबर 2022 में 11.05 था, मार्च 2023 में 10.2% हो गया, जून 2023 में 9.98% हो गया, और अब फाइनली ये जो स्टेक है Q2 में बढ़ेगा और 10.5%, यानी ऑलमोस्ट दोनों ने आधे आधे परसेंट के समथिंग का स्टेक बढ़ाया है। तो बढ़ाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये, जो ये कंटिन्यू बेच रहे थे वो टर्न हो रहा है, अब वो बिक नहीं रहा है, वो खरीदा जा रहा है। तो मेरे को लगता है बढ़िया चीज हो रही है, ये एक सेंटिमेंटल पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी इसके चलते। और अब वेदांता के स्टॉक में 3rd इंस्टॉलमेंट डालने का समय आ रहा है, और इसको लेकर मैं आप सभी के साथ डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, और जब 3rd इंस्टॉलमेंट डालना होगा तो ओपन मार्केट में वीडियो बनाऊंगा। ऐसे आपके साथ पोस्ट मार्केट शेयर नहीं करूंगा कि अब कल डाल देना, कल सारा मूड माहौल देखते हुए ही आपके साथ शेयर करूंगा जिस दिन भी 3rd इंस्टॉलमेंट जाना होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि शेयर को बेचना नहीं है, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखनी है और टेंशन फ्री होल्ड करना है। लेकिन टाइम फ्रेम आपका 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि 1 साल तो अभी दर्द भरा निकलेगा,
ये जो मेच्योरिटीज है, कभी कोई खबर आई, कभी किसी भी दिन टूटेगा शेयर, लेकिन 2 साल के अंदर वापस पैसा बनेगा। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।